मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव मोह के उदय से होते हैं। मोहनी कर्म का बाहर में उदय है और जीव की एक समय की पर्याय में विपरीत श्रद्धा और कषाय भाव होता है। जीव यदि कर्म से जुड़ता है तो उसकी पर्याय में कषाय भाव होते हैं, या कहो जीव स्वयं अपनी अशुद्ध उपादान की योग्यता से कषाय रूप परिणमित होता है। न 3 प्रकार के कथन हैं और उन तीनों की अपेक्षा आपको बराबर समझनी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से चर्चा करें तो मोह का उदय है और जीव के मिथ्यात्व और कषाय भाव पाए जाते हैं। जीव की पर्याय में एक समय की पर्याय में क्या मिथ्यात्व और कषाय भाव पाए जाते हैं। अब पाया जाता तो है जीव की एक समय की पर्याय में, और क्षायोपशमिक ज्ञान का परिणमन रूप होना, वह एक तो ज्ञान स्वभाव है और जानन उसका परिणमन, वो दर्शन ज्ञान वह भी एक समय में प्रकट है। 2 बातें हो गई। एक तो जीव का जानना रूप जो है उपयोग का परिणमन होना, उपयोग का मतलब स्व और पर के ग्रहण में लगना वह, और मिथ्यात्व और कषाय दोनों जीव के एक समय की हालत में है। अब एक तो है स्वभाव और एक है विभाव। ये बात अपने को बारीकी से समझनी है। इसके लिए कल अपन ने उदाहरण दिया था कि मोतिया जो है, झिल्ली जो आंख में आई है, वो कहाँ किसने बनाई है? वो कजाव साहब किसने बनाई है? शरीर ने बनाई, कोई बाहर से नहीं बनी है। आई बात समझ में? जो भोजन आप करते हो जिससे आंख स्वस्थ रहती है, उसी भोजन से क्या बना है? ये झिल्ली बनी है। लेकिन झिल्ली का स्वभाव और स्वस्थ नेत्र का स्वभाव दोनों में अंतर है, दोनों में भिन्नता है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? जो अपेंडिक्स है ना, हड्डी बढ़ गई, वो कैसे बढ़ी? उसी भोजन से जो आपको हड्डी को रखता है स्वस्थ, उसी भोजन से आपकी हड्डी बढ़ गई है। लेकिन हड्डी का जो बढ़ना और पेट में जो दर्द हो रहा है वह, और स्वस्थ शरीर, दोनों में अंतर है, और हम उस अंतर को भली भांति जानते हैं। इसीलिए मोतिया को निकलाते समय बिल्कुल भी आपके ऐसा विकल्प नहीं होता है कि मेरे शरीर का अंग इन्होंने निकाल लिया है। बोलो, ऐसा लगता है आपको? मोतिया निकालते समय ऐसा लगता है शरीर का अंग निकला? नहीं। अपेंडिक्स निकालते समय लगता है। इसका मतलब है स्वस्थ शरीर और मोतिया दोनों भिन्न भिन्न है। यद्यपि उत्पन्न कहाँ हुआ है? वो शरीर में उत्पन्न। उसी प्रकार रागादि भाव और ज्ञान जानने वाला दोनों एक साथ आत्मा की पर्याय में प्रकट है। आई बात समझ में? लेकिन जो रागादि भाव है भैया, वो क्या है? झिल्ली है मोतिया की, वो मेरा स्वभाव नहीं है ना? और जो ज्ञान दर्शन ज्ञान उपयोग है, वो मेरा स्वभाव है। और इस जीव को आश्रव तत्व संबंधित भूल क्या है कि जीव विकारी भाव, विभाव भाव और स्वभाव दोनों में अंतर नहीं कर पाता, दोनों में भिन्नता उसको भातित नहीं होती। और वो जो भाव है, क्या विकारी भाव, उसको अपना स्वभाव मानता है। बात पकड़ में आ रही है? ये आश्रम तत्व संबंधित भूल है। मिथ्या दर्शन का अधिकार चल रहा है, अग्रहित मिथ्या दर्शन के। ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये क्या है? औपाधिक भाव है, कर्म की उपाधि से हुए हैं। ये जीव का स्वभाव नहीं है। और आश्रम तत्व संबंधी भूल में क्या होता है कि इन औपाधिक भावों को ये क्या मानता है? मेरा स्वभाव मानता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये यहां पर बताया। देखो क्या क्या कहते हैं, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? निकालिए पेज नंबर 88। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव
किनको? मिथ्यात्व को और कसाय को क्या मानता है? अपना स्वभाव मानता है। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, मतलब मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकार है और कर्म की उपाधि है। कर्म के निमित्त में ये आत्मा इस रूप परिणमित हुआ है, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये सदाकाल रहने वाले नहीं है। और जो ज्ञान है वो सदाकाल रहने वाला है। आई बात समझ में? ये ऐसा नहीं जानता। क्या क्या जानता है? कि दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रव भाव उनको एक मानता है। मैं जानता भी हूं और एक मैं पुण्य भाव करता भी हूं। क्या मानता है? शुभ अशुभ भाव कौन करता है? मैं करता हूं। और जानता कौन है? मैं ही जानता हूं। तो ये अपना जो स्वभाव है, दर्शन ज्ञान उपयोग में जो स्वभाव है उसको और विकारी भाव दोनों को क्या करता है? एक मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधित भूल है। बात पकड़ में आ रही है? ये मिथ्यात्व है। अब ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है? देखो टोडरमल साहब ने कितना सभी अपेक्षा से इसका विचार किया कि ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि क्योंकि उनका आधारभूत यानी जो दर्शन ज्ञान उपयोग रूप परिणमन हुआ वह भी आत्मा हुआ है, और क्रोधादि रूप परिणमित हुआ है वह भी आत्मा हुआ है। आई बात समझ में? देखो एक बात समझना आप, दो तरह के सटकारक घटते हैं। थोड़ा कठिन चलेगी बात, समझ में कोशिश करोगे तो समझ में आएगी। सटकारक, ये नाम सुना तो है ना आपने? सटकारक है? ये जैसा दो तरह से सटकारक घटाते हैं। वो एक पंचास्तिकाय में घटाया आचार्य देव ने, एक प्रवचन सार में घटाया। एक अशुद्ध उपादान और एक आपका शुद्ध उपादान। ऐसे है ना, निर्मल पर्याय अपनी योग्यता से हुई है और रागादिक अपनी योग्यता से हुआ है। दोनों बात आपको पकड़ में आती है क्या? भाई साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है वो भी उस पर्याय की अपनी योग्यता से, और मिथ्या दर्शन और ये जो है वो भी उस पर्याय की अपनी योग्यता से है। दोनों ये जो सटकारक है ये बिल्कुल बाहर की अपेक्षा से बिल्कुल निरपेक्ष है। किसी ने करा हो ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे यहां समझना कि जो आत्मा में ज्ञान दर्शन उपयोग रूप परिणमन हुआ है, उपयोग रूप परिणमन हुआ है, वो किसने करा है? आत्मा ने किया है। हाँ, आत्मा का जानना स्वभाव है, और वो जो दर्शन ज्ञान का क्षयोपशम है और जो क्षयोपशम है उसका परिणमन होना, दर एक समय परिणमन होना, उपयोग का जानने रूप लगना है ना, वो उसका काम आत्मा ने स्वयं अपनी योग्यता से किया है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार क्रोधादिक और मिथ्यात्व ये किसने किया है? नहीं, कर्म की उपाधि से है, वो तो निमित्त का कथन है। ये भी आत्मा अपनी योग्यता से परिणमित हुआ है। आई बात समझ में? है ना? ये बात बता रहे हैं कि इन दोनों का आधार एक है। आधार एक है मतलब दर्शन ज्ञान कहीं दूसरी जगह है और क्रोधादिक कहीं दूसरी जगह है, ऐसा मत समझना। आई बात समझ में? दर्शन ज्ञान उपयोग उसके प्रदेश और क्रोधादिक के प्रदेश कोई भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं समझना। इसलिए कहते हैं उन दोनों का आधार एक है। आधार एक यानी आत्मा ही स्वयं दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हुआ है और आत्मा ही स्वयं क्रोधादिक और मिथ्याभाव रूप परिणमित हुआ है। ठीक उसी प्रकार वो जो आपका भोजन है, शरीर ही स्वस्थ नेत्र रूप परिणमित हुआ है, और वो शरीर के परमाणु ही क्या हुए हैं? विकृत रूप यानी किसके रूप पर परिणमित हुए हैं? आपके मोतिया रूप परिणमित हुए। अरे हाँ जी है ना जी, बोलो भाई, कोई बात पकड़ में आ रहा है ना? ये तो ये कह रहे हैं उन दोनों का आधार एक है। किनका आधार एक है?
इस उपयोग का और क्रोधादि भाव, इन दोनों का आधार एक है। आधार एक है मतलब ऐसा मत समझना कि क्रोधादिक तो कहीं पुद्गल में हो रहे हैं और ज्ञान आत्मा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनको पुद्गल का कहा है, इन आधार आधे संबंध भी घटाया है, जो समय सार में वो बात अलग है। अभी यहां जो बात कह रहे हैं वो आप समझना कि दोनों आत्मा में है। आई बात समझ में? देखो क्या लिखा है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। किनका आधारभूत एक आत्मा है? दर्शन ज्ञान उपयोग का और क्रोधादि भाव का आधारभूत एक आत्मा है। और दूसरी बात क्या है, इनका परिणमन एक ही काल में है। ये दोनों है ना, जानने रूप क्रिया है ना और क्रोधादि रूप परिणमन, दोनों का काल एक है, एक ही समय है ना। आई बात समझ में आई आपको? कहां पर है दोनों? दोनों का आधार आत्मा है और दोनों का परिणमन एक ही काल में है। आत्मा की श्रद्धा गुण के अंदर मिथ्यात्व भाव परिणमन, आत्मा के चारित्र गुण के अंदर कषाय रूप परिणमन, क्रोधादि रूप परिणमन, और आत्मा का जो क्षयोपशम ज्ञान है जो प्रकट पर्याय में है उसका जानन रूप परिणमन, ये तीनों का परिणमन का काल एक है। अभी वो वाली बात ही नहीं चल रही, स्वभाव की बात ही नहीं चल रही बाबू। अभी द्रव्य स्वभाव की बात ही नहीं चल रही। अभी तो ये बात बताना है यहाँ टोडरमल साहब को कि जो कसाय है वो भी आत्मा की पर्याय में है और जो जानने का रूप जो कार्यक्रम क्षयोपशम ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो भी आत्मा में। अभी द्रव्य स्वभाव तो अभी जुदा, उसकी तो यहाँ अभी बात नहीं है ना। द्रव्य स्वभाव की अभी वो बात नहीं है। सुशील भैया बात पकड़ में आ रही है? अभी आत्मा के तीन गुण है ना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो श्रद्धा गुण का परिणमन मिथ्यात्व रूप हो रहा है। कौन करा रहा है मिथ्यात्व रूप परिणमन? आत्मा स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, बाहर में मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय। कसाय रूप परिणमित कौन हो रहा है? तो आत्मा स्वयं कसाय रूप परिणमित हो रहा है, बाहर में क्रोध नाम के कर्म का उदय। और जानने रूप कि उसका जो क्षयोपशम ज्ञान है उसकी तत्समय की जो योग्यता जानने रूप है वो जानने रूप स्वयं प्रकट परिणमित हो रहा है। अभी इन तीनों का काल एक है और तीनों का आधार मतलब आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है, ये बात बताना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अरे हाँ जी थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक आपने सुना है ना वो आधार आधे कि आत्मा ये जो क्रोधादि का आधार अलग है और ज्ञान का आधार, अभी वो यहाँ बात वो वाली बात नहीं है। वो जिस अपेक्षा से चर्चा है उस अपेक्षा की अपन चर्चा करेंगे जब ग्रंथ सामने रहेगा, समय सार प्रकरण पूरा क्रम में चलेगा, तब की बात है। अभी क्या कह रहे हैं कि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। किनका आधारभूत? दर्शन ज्ञान उपयोग और क्रोधादि भाव का आधारभूत एक ही आत्मा है। जो आपको मोतिया हुआ है और स्वस्थ आंख, दोनों का आधार ये शरीर है। आई बात समझ में? मोतिया कहां हुआ है? कोई शरीर से बाहर नहीं हुआ है। आई बात समझ? क्या सुशील भैया, मोतिया कहां हुआ है? कोई शरीर से बाहर नहीं हुआ है ना। दोनों का आधार शरीर है, लेकिन स्वस्थ आंख और मोतिया दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है कि मोतिया तो विकार है, मोतिया तो विकार है। अपन क्या मानते हैं? ये स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है, ये रखने लायक नहीं है, जितने समय तक रहेगा ये दुख रूप है, उसको हटाना है। और स्वस्थ नेत्र के संबंध में ऐसा नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार ज्ञान जो अपना स्वभाव है और जो विकारी भाव क्रोधादि भाव ये आश्रव भाव है, ये क्या है? रखने लायक नहीं है, अशुचि है, अपवित्र है, दुख के कारण है, दुख देने वाले हैं। ये बात समझ में है? कहां पर है? कहां है? आत्मा की एक समय की दशा। आई बात समझ? ये बात याद रखना कि उन दोनों का आधार एक है और दोनों का काल एक है। अभी क्या गड़बड़ी होती है कि इसको ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे क्रोधादि भाव मेरे हैं, ये शुभ भाव में कर रहा हूं, शुभ भाव करना चाहिए, शुभ भाव से धर्म होगा, मुझे कालांतर में लाभ होगा। ये जो इसकी मिथ्यात्व की धारा चलती है उसका कारण क्या है कि इन दोनों का काल एक है। काल एक है, देखो अब समझो आप कैसे क्या है। एक तो ये ज्ञान,
इसका परिणमन, ज्ञान क्रिया, है ना, और एक आपका मिथ्यात्व और राग, ये आपने चारित्र गुण का विकारी परिणमन। अब इनका जानना ज्ञान में होता है। क्या होता है जैन साहब? इनका जानना ज्ञान में होता है, क्योंकि ज्ञान जानना तो इसका स्वभाव है, और दोनों का काल एक है और दोनों का आधार एक है। तो ये ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर पाता है ना। कोई ऐसा है ना अज्ञानी जीव बोलता नहीं नहीं, ये जो मोतिया तो मेरी आंख मेरे शरीर में ही बना है? क्यों? हम जो खा रहे हैं ना हलवा पूड़ी, उसी से तो बना है मोतिया, तो मेरे शरीर का ही है, कोई बाहर से थोड़ी आया है। बोलो तेजाब साहब, बाहर से आया क्या मोतिया? किसी ने अंदर जबरदस्ती तो नहीं डाला है। लेकिन क्या मानते हो? भिन्न मानते हो। ठीक उसी प्रकार ये जो विकारी भाव, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। भले ही ये आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, लेकिन ये आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, और ये स्थायी नहीं। ज्ञान स्थायी है और ये स्थायी नहीं, चले जाने वाला है, आते हैं और जाते हैं, और ये बना रहता है। तो जो बना रहता है ये तो मेरा स्वभाव है, और जो आते जाते रहते हैं ये क्या है? विकारी भाव है, औपाधिक भाव है। ऐसी बुद्धि ऐसा विशेष विचार करके निर्णय नहीं करता, और क्या करता है कि इसका और इस दोनों का ये एक मानता है, ये मैं करता हूं। ये बात है, इसको कहते हैं आश्रव तत्व संबंधित भूल। यहां भी पर्याय की बात कर दी, क्षयोक्षम ज्ञान और ज्ञान स्वभाव। हाँ ठीक है ना। जानन रूप जो अभी वर्तमान में ताकत है वो क्षयोक्षम ज्ञान, और ज्ञान स्वभाव वो तो अनादि अनंत अखंड केवल ज्ञान स्वरूप है वो। ठीक है, आगे आओ। अभी क्या कहते हैं? इसीलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। क्यों भिन्नपना भाषित नहीं होता है? याद रखना, मैं पूछूंगा कभी भी बाद में कि दोनों का आधार एक है और दोनों का काल एक है। बोलो भाई सब एक साथ, क्यों भिन्नपना भाषित नहीं होता? किसमें? दर्शन ज्ञान उपयोग में और मिथ्यात्व क्रोधादि भावों में भिन्नपना क्यों भाषित नहीं होता? दोनों का आधार एक है, आत्मा है, और दोनों का काल एक है, इसलिए भिन्नपना भाषित नहीं होता। और आगे क्या कहते हैं? भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, क्या किससे भिन्नपना भाषित हो सकता है इस जीव को? विचार। विचार कौन कर सकता है? जिसके ज्ञान की ताकत कितनी हो विचार करने, यानी संगी पंचेंद्रिय जीव विचार कर सकता है। उसके नीचे वाला तो जीव विचार ही नहीं कर सकता। और संगी पंचेंद्रिय जीव विचार कर सकता है, और यदि वो विचार नहीं करता, किसका विचार नहीं करता? कजावत साहब, किसका विचार नहीं करता? हाँ, इन दोनों की भिन्नता का। आई बात समझ में? ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ऐसा विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो मिथ्या दर्शन का बल है। पूजा तो करता है, व्रत तो करता है, दान तो देता है, मंदिर का निर्माण तो करता है, लेकिन क्या नहीं करता? जैसा क्या नहीं करता कि ये जो मंदिर बनाने का भाव है ये विकारी भाव है, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ऐसा जो विचार नहीं करता वो मिथ्या दर्शन का बल है। ये दया दान का भाव है, ये विकारी भाव है, और मेरा ज्ञान स्वभाव उससे भिन्न है। बस ऐसा कहां से धर्म की शुरुआत होगी सुशील भैया? है मंद कसाय के परिणाम होते हैं ना, रागाधिक भाव। मंद कसाय के मंदिर आने के थोड़ी देर पूजा कर ली और कसाय की मंदता होती है, तो ये जीव सोचता है मैंने धर्म कर लिया। और असल में धर्म की शुरुआत कहां से होगी? मतलब धर्म की शुरुआत क्या, उसकी शुरुआत की शुरुआत कहां से होगी? कि पहले तू शुभ भाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को भिन्न जान। वो विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मिथ्या दर्शन का जोर है उसको। बोलो, अब ये रही बात। अब अपन अपनी बात करें, अपने को कितनी बार विचार चलता है दिन में? ये जो शुभ भाव है, ये दयादान के भाव है ना, इससे मेरा स्वभाव भिन्न है। मैं तो जानने वाला हूं, जानने वाले को पकड़ना है ना, और ये मुझसे भिन्न है। ऐसा अंतर में कितनी बार गहराई से आप विचार करते हो?
और विचार नहीं करते तो क्या चल रहा है भैया? जोर मिथ्या दर्शन का जोर चल रहा है। देखो, आप बहुत शांति से विचार करना। आप पाठ तो बोल देते हो, है ना, बहुत बार हमने मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो ऐसा बोल देते हो, तो क्या हमने क्या गलती करी होगी उस समय? क्या गलती करी होगी? क्या हमने व्रतों को सही नहीं पाला? अरे व्रतों को यदि सही नहीं पाला होता तो 90 ग्रेव्यक तक जाता है क्या जी? नकली पालने वाले 90 ग्रेव्यक तक जाएंगे? मंद कसाय का भाव ऐसा आता है कि आपके शरीर के चीरे कर दे और नमक डाले तो भी आंख लाल लो, इतनी कसाय की मंदता थी। आई बात समझ? कोई इतनी मंद कसाय के परिणाम होने पर भी 90 ग्रेव्यक जाने के भाव, इतनी कसाय की मंदता होने पर भी क्या काम नहीं करा हमने? ये काम नहीं किया कि वो जो मंद कसाय का भाव है वो धर्म नहीं है, वो विकारी भाव है, वो आश्रय भाव है और मेरा ज्ञान स्वभाव उससे भिन्न है। ये काम मैंने नहीं। बात पकड़ में आई? आप बोल तो देते हो लेकिन आप गहराई से विचार करो ना कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अनंत बार मैंने व्रतों को धारण किया। अरे व्रतों को कहा, महाव्रतों को धारण किया। आप स्वयं बोलते हैं, या तो आप वो बात गलत है और वो बात सही है तो खोज करो कि ऐसा क्या गड़बड़ी रह गई, तो उस गड़बड़ी की खोज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने स्वभाव का और विकारी भाव के बीच में भिन्नता का विचार नहीं किया। तो क्या अभी कर रहा हूं? अभी भी नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? और अनंत बार ऐसे मंद कसाय, इससे भी उत्कृष्ट जाति के मंद कसाय के भाव आए, कुछ हुआ नहीं हमारा काम। अभी कर रहे हैं क्या अपन विचार? अभी विचार की बात चल रही। जैन साहब, विचार ऐसा विचार चलता है क्या कि ये जो मंद कसाय के भाव है इससे मेरा स्वभाव भाव भिन्न है? और यदि विचार नहीं चलता है तो टोडरमल साहब क्या कहते हैं कि मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। मतलब यदि आप विचार नहीं कर सकते हो तो किसकी ताकत चल रही? अभी मिथ्या दर्शन का बल चल रहा है आपके। आई बात समझ में? भले ही आप मानो कि हम मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय करते हैं और विचार नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन का बल है कि आपको विचार करने नहीं दे रहा। किसका विचार नहीं करने दे रहा है? किसका सुशील भैया? मेरे दर्शन ज्ञान स्वभाव का और क्रोधादि भाव की भिन्नता का। ताकत कहां लगानी है आपको? बात पकड़ में आ रही है? और ये काम करने के लिए आप 24 घंटे स्वतंत्र हो, कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 घंटे जैसा भी एक धारा चल सकती है विचार की, और जितनी ज्यादा आपकी चलेगी तब आपको भिन्नता। बाकी तो ये आधा घंटा 10-15 मिनट में थोड़ी सी देर रिचार्ज होंगे और वापस बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब आगे चलो, क्या कहते हैं? तथा देखना, बहुत सुंदर बात है ना? विचार करना आप क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। मिथ्यात्व और कसाय भाव आकुलता सहित है। जब जब भी कसाय भाव होंगे उसकी पहचान क्या है? आकुलता सहित होंगे। जब जब भी पूजा का भाव होगा, क्या होगा? अरे बोलो ना। जब जब भी दयादान का भाव होगा तब तब क्या होगा? हाँ, मानते हैं ऐसा अपन? आकुलता सहित है ये ना। ये जो औपाधिक भाव है, आप ग्रंथ लो सामने, आपको ऐसा नहीं लगे कि गप्पे लग रही है। सामने ग्रंथ लो, आप जो बात कही है उसका आप विचार करना। तथा ये मिथ्यात्व और कसाय भाव आकुलता सहित है, इसीलिए वर्तमान में दुखमय है और कर्म बंध के कारण है। भाई साहब, दो बातें कही। वर्तमान में भी दुखमय है और आगामी काल में भी दुख का कारण कर्म बंद होगा कि नहीं? ये जो आप बोलते हो पुण्य भाव, ये वर्तमान में भी दुखमय है और आगामी काल में भी दुख देने वाला है। अरे कहां दुख देने वाला है? वो तो स्वर्ग में जाएंगे हम। अरे स्वर्ग में कहां सुख है? क्या? अरे स्वर्ग में जाएंगे ना सुशील भैया, पुण्य भाव करेंगे तो कहां दुखमय है? वर्तमान में भी आपको आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब जो पुण्य भाव से पुण्य बंधेगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हैं?
तो प्रवचन सार में पढ़ना, आचार्य देव ने स्वर्ग के दुख की चर्चा करी है वहां पर। वो बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं आचार्य अम्बेडकर स्वामी ने। क्या कजाल साहब स्वर्ग में सूखेंगे नहीं? अरे बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे हाजी या नाजी बोलो तो सही यार। देखो अपने पास पहले किराए का मकान था, फिर एक घर का मकान हुआ, फिर 2 घर के मकान हुए, है ना। फिर ऐसे ऐसे करते आप नगर सेठ हो गए, फिर देश के नंबर सेठ 1 हो गए, फिर आप चक्रवर्ती बन गए, है ना। धीरे धीरे सब पुण्य बढ़ता हुआ आ रहा है ना। ओके है ना कल्याण साहब। अब मुझे बताओ कि इधर से चले तो दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है? क्या है? मानते हैं तो ये गड़बड़ी निकालनी है ना। सबको जाने दो, अपनी बात करनी है अपने को, है अभी अपनी बात करनी है। जब आपको यह स्पष्ट दिख रहा है कि दुख बढ़ रहा है तो ये निरंतर सामग्री को जोड़ के सुखी हो जाऊंगा, कैसे हो जाएगा? अब जिस भाव से कर्म का बंध होता है, जिस भाव से कर्म का बंध होता है, वो भाव कर्म का नाश कैसे करेगा? ये तो समझाओ आप। किसी से पूछो तो सही जाकर कि भाई पुण्य भाव करने का आप जो उपदेश देते हो और पुण्य भाव करना चाहिए, अरे पुण्य भाव से बंद होगा कि नहीं होगा? और बंद होगा तो मेरे को तो अष्टकर्म दहना है, मेरे को तो 8 कर्म नाश करना है, और आप कह रहे हो बंद करो, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्यों कह रहा हूं? अष्टकर्म दहना में पूर्ण कर्म आते कि नहीं आते? तो साहब अभी तो नहीं छूट रहे। अरे भाई अभी श्रद्धा की बात चल रही। पहले तू ये मान क्या कि ये शुभ अशुभ भाव दुख रूप है और दुख के कारण है। भले ही तेरी पर्याय में शुभ अशुभ भाव चल रहे हो, लेकिन श्रद्धा में तो ये तू स्वीकार कर सकता है कि ये अशुचि है, अपवित्र है, और मेरा ज्ञान स्वभाव शुचि है और पवित्र है। आई बात समझ में? उसकी बात चल रही है। जिसकी बात चलती है उसका तो गहराई से विचार नहीं करता है, शास्त्र का अभ्यास नहीं करता है, और अपनी मर्जी से कुतर्क करता है। चलें आगे। देखो कितनी सुंदर बात कही। पैराग्राफ में बहुत माल है। आप इस पैराग्राफ को सुशील भैया दिन भर इंप्लीमेंट करना है अपने को। मैं दुखी किससे हूं और मानता किससे हूं? क्या है इस पैराग्राफ की विषय वस्तु? क्या है? मैं दुखी किससे हूं और मानता किससे हूं? मैं ये 3-4 उदाहरण दिए टोटल वजह साहब ने। अपन कल इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं। देखो, इसीलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख करेंगे। कौन चीज दुख करेगी? ये मिथ्यात्व और कसाय भाव, ये दुख करेंगे। कसाय भाव में क्या लेना? शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आ गए कसाय भाव में। ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। पुण्य को भला मान के क्या मानता है कि पुण्य करेंगे, स्वयं उस रूप परिणमता है ना। एकत्व करता हुआ, एक तो उनमें भिन्नता वासित नहीं होती और उसमें एकत्व करता हुआ भला जान के, है ना, मिथ्यात्व सहित पुण्य करता, पुण्य भाव में परिणमित होता। आई बात समझ में? भला जान का मतलब मिथ्यात्व सहित कर्म पुण्य भाव। 2 तरह के पुण्य भाव हो गए ना। एक साहब मिथ्यात्व से रहित पुण्य भाव, ज्ञानी धर्मात्मा के भी होते हैं, और एक मिथ्यात्व सहित पुण्य भाव। तो मिथ्यात्व सहित और मिथ्यात्व रहित पुण्य भाव में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव और मिथ्या दृष्टि के दोनों पूजा कर रहे हैं, क्या अंतर है दोनों? सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है और मिथ्या दृष्टि भी पूजा करता है। क्या उनके श्रद्धा में, सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में बराबर पड़ा हुआ है कि ये जो शुभ भाव है ये कैसे है? अशुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है, और मैं उनसे भिन्न ज्ञान स्वभाव शुचि हूं, निर्मल। ऐसा उनके श्रद्धा में पड़ा हुआ। फिर आते क्यों है? आते हैं कमजोरी के कारण। मजबूत हो जाएंगे तो बंद हो जाएंगे आना।
आई बात समझ में? बात समझनी पड़ेगी आप। चलो अभी अपन कल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व और कसाय भाव से होता है। भैया जब जब भी दुखी होता है किससे होता है? मिथ्यात्व और कसाय भाव से। और मानता क्या है कि पत्नी ने दुख दिया, बच्चे दुख कर रहे हैं, ये नौकर सही काम नहीं कर रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा है, ये हमारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व और कसाय भाव। और मानता क्या है? दूसरे को। यहां 3 उदाहरण दिए अपन, कल 3 इसका विस्तार से चर्चा करें। जैसे दुखी तो हुआ मिथ्या श्रद्धांत से। इसका क्या सिद्धांत था? कि जगत मेरे अनुसार परिणमित हो। क्या सिद्धांत था? जैन साहब भी मेरे हिसाब से चले, कजाव साहब भी मेरे हिसाब से चले, ऐसा पूरी समाज मेरे हिसाब से चले, ऐसा ये परद्रव्य के परिणमन का स्वयं अपने को कर्ता मान के ऐसा मिथ्या सिद्धांत रखता है। और सामने वाला परिणमित नहीं होता, अरे ये तो बेकार है। तो दुख किसके कारण हुआ? दुख तो हुआ उसके मिथ्या सिद्धांत से। और मानता क्या है? आगे आ जाओ। दुखी तो क्रोध से होता है। गुस्सा आया भैया उसको, तो दुखी तो हुआ क्रोध से। और फिर बच्चा हमारे अनुसार काम नहीं करता है, ये इसने तोड़ दिया। तो असल में दुख का कारण वो गिलास टूटा वो नहीं है, क्रोध जो आया ना आपको, विकारी भाव क्रोध है, वो आत्मा की पर्याय में। गिलास तो बाहर टूटा है। आई बात समझ? तो दुखी किससे है? क्रोध के कारण दुखी है। मानता कैसे है? कि जिसने गिलास फोड़ा उसके कारण मेरे को दुख हुआ। दुखी तो होता है लोभ से है? दुखी तो किससे है? लोभ से। और मानता है कि नहीं अभी मेरे को इस बार मुनाफा नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हो गया, अभी तो कोविड का काम चल रहा है, मार्केट बहुत मंदा है इसीलिए बहुत परेशान है। नहीं है जैसा व्यापार बहुत मंदा है इसलिए परेशान है। परेशान किससे? व्यापार मंदा है इसलिए सुशील भैया कि किससे परेशान है? लोभ से। और सामग्री चाह रहा था, और सामग्री। यदि लोभ नहीं होवे तो व्यापार मंदा हो के तेज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोला अपन इसकी कल चर्चा करेंगे। इस प्रकार अन्यत्र जानना, ये पैराग्राफ बहुत गंभीर है, विचार करने योग्य। कल अपन इसकी विस्तार से